हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा गारमेंट्स, स्पोर्ट्स के गारमेंट्स आप पोलैंड में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पोलैंड बहुत ही ठंडा देश है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप का एक देश है, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप गारमेंट, स्पोर्ट्स के गारमेंट आप पोलैंड में एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों सारी नॉलेज दूंगा, बने रहे इस वीडियो में। पोलैंड एक रिच कंट्री है, काफ़ी इंडियंस भी वहाँ रहते हैं और बहुत से हमारे मेडिकल के बच्चे वहाँ पे एमबीबीएस करने जाते हैं। तो एक हमारे वहाँ पे एक ढूंढने के लिए बायर के लिए बेस मिल जाता है हमारे को। जब भी इंडियंस होते हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे हर चीज़ में, अगर आप वहाँ पे जाके वहाँ की मार्केट को ढूंढेंगे। और मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले मैं स्पोर्ट्स के वियर्स के बारे में बता दूँ जिसकी वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स के जो गारमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो नॉर्मल गारमेंट्स से 4 से 5 गुना महंगे बिकते हैं। क्योंकि यूरोप का स्पोर्ट्स कल्चर है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं और बहुत सारी हॉकी है, जिम्नास्टिक जो मेन है। क्योंकि जो पोलैंड है वहाँ जिम्नास्टिक की बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे उसको खेलते हैं, स्कूलों में खेलते हैं। एक स्पोर्ट्स कल्चर है, स्पोर्टी कल्चर है, तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करें गारमेंट्स, स्पोर्ट्स के गारमेंट्स लाइक जैसे टी शर्ट्स है, टैंक टॉप है, शॉर्ट्स हैं, लेगिंग है, जैकेट्स है, हुडीज़, क्योंकि ठंडा देश है तो हुडीज़ की भी काफ़ी डिमांड है वहाँ पे। दोस्तों जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं, स्पोर्ट्स वियर जो खेल कूद वाले जो पहनावा होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर देखनी है। एक तो वो मॉइस्चर प्रूफ हो। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं तो मॉइस्चर, हमारा पसीना निकलता है, तो ये पॉलिस्टर और नायलॉन के बने होते हैं हमेशा स्पोर्ट्स के जो वियर्स हैं। और ये स्वेट्स अफोर्डेबल हो, मतलब पसीना सोखे, और एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उसके अंदर से स्मेल ना आए, ब्रीदेबल जिसको हम कहते हैं। यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स वियर, जो नए स्पोर्ट्स वियर आते हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मतलब उसमें पसीना होने के बाद भी बैक्टीरिया नहीं बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे जिनकी बहुत डिमांड है। आप डायरेक्ट लेके भी मार्केट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स क्लोथ हैं ये ऑर्गेनिक कॉटन के बने होने चाहिए और रिसाइकल जिनको किया जा सके, दोबारा रिसाइकल किया जा सकते, क्योंकि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि ऑर्गेनिक कॉटन के बने होने चाहिए। अब बहुत ज़्यादा आजकल ऐसे आ रहे हैं ऑटोमेटिक क्लोथ्स जिसमें हार्ट रेट बता दी जाए, तो ये दोस्तों कहने का मतलब है जो बहुत स्मार्ट क्लोथ्स हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे वहाँ पे। अब देखिए, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिच रेगुलेशन। रिच रेगुलेशन क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल से नहीं बने होने चाहिए ये क्लोथ्स। और पैकिंग जब आप करेंगे तो उस पर फाइबर, कौन सा फाइबर आपने यूज़ किया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा। आप इंडिया में बहुत सारी जगह से स्पोर्ट्स वियर ले सकते हैं, जालंधर से ले सकते हैं, लुधियाना से ले सकते हैं, तिरुपुर जो साउथ इंडिया में है वहाँ से ले सकते हैं, बंगाल से आप ले सकते हैं, या आप आउटसाइड बंगाल या बांग्लादेश से भी इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करिए। वहाँ ट्रेड फेयर भी लगता है दोस्तों, अगर ट्रेड फेयर में आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। ये है पोजनेन फैशन ट्रेड फेयर, बहुत फेमस है वहाँ का, और वर्साई फैशन एक्सपो, इसमें आप जा सकते हैं। और जब भी अगर आप वहाँ चाहें कि मेरी कोई छोटी कंपनी हो तो वो ओपन कर सकते हैं किसी भी पोलिश के, जो पोलैंड का सिटीजन है, उसके साथ पार्टनरशिप करके। बट जब आप उस कंट्री में इंपोर्ट करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसको बोलते हैं सैड फॉर्म C88, उस कंट्री में ये लगेगा, ये आप ध्यान रखिए। और अगर आप वहाँ कंपनी छोटी सी कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो अगर आप वहाँ कंपनी खोलेंगे तो वहाँ पे जो कंपनी जब आप खोलेंगे किसी भी पोलैंड वाले के साथ, तो आपको मिलेगा EORI नंबर। जैसे हमारे पैन कार्ड का नंबर होता है, ऐसे वहाँ कंपनी का नंबर होता है, EORI एक नंबर होता है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑपरेटर्स रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके ये दोनों SAD फॉर्म C88
और आपका EORI रजिस्ट्रेशन ये होगा वहाँ पे, तो आप अपनी कंपनी के खोलने के बाद भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे मार्केट को सर्च करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। पोलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोलैंड के बारे में, पोलैंड की कैपिटल जो है वर्साई है। बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी मेरा ये एक ड्यूटी है कि आपको मैं ये चीज़ें बताऊं। करेंसी वो है जलोटी और लैंग्वेज है पॉलिश, कॉलिंग कोड है 48। जो सी पोर्ट है जहाँ सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है इंपोर्ट करने के लिए वो है गॅडनेसक। ये पोलिश में है, तो एक बार रिवाइंड करके देख लें। गॅडनेसक और गॅडेनिया, सिजनेंसिन, कोलोब्रेक्जिग और कोटोविस, ये वहाँ के पोर्ट हैं। बाय एयरपोर्ट्स भी कर सकते हैं, अगर आप छोटा और तुरंत इमीडिएटली आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो बाय एयरपोर्ट भी कर सकते हैं। ये है वर्साई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जॉन पॉल II इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और वर्साई मेडलिन एयरपोर्ट्स। मार्केट्स वहाँ पे बहुत सारी, अगर वहाँ जा सकते हैं तो बेटर है। मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो पोलैंड वाले सिटीजन के साथ आप कंपनी खोल सकते हैं। आपको पैसा इतना बेस्ट मिलेगा कि दोस्तों आप इंडिया डोमेस्टिक में आपसे ज़्यादा उसको लाइक करेंगे पोलैंड में एक्सपोर्ट करने को। तो मार्केट्स है एनबी होलसेल मार्केट्स, कोसिमाई होलसेल मार्केट्स, हॉक्सीसाई होलसेल मार्केट्स, ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बाय पार्सल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट पार्सल, गवर्नमेंट में जाइए, जनरल पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है FPO, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, तो आप इससे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर लिखिए DDP और DAP। DAP में जो है, DAP में आप स्मॉल, मान लीजिए आप छोटा एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो DAP में कर सकते हैं। मतलब कि जो बायर है DAP में, इसकी फुल फॉर्म होती है डिलीवरी एट प्लेस। इसमें बायर के डोर पे सामान जाता है पैकेट में, बट कस्टम ड्यूटी उसको देनी पड़ती है। और DDP करेंगे तो जो बायर है उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा और इनवॉइस में उसको ऐड कर देना। तो बहुत सारी चीज़ हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं स्पोर्ट्स वियर इंडिया से पोलैंड में, और बहुत कम पैसे से शुरू करना चाहते हैं एज ए ट्रेडर, तो आप डायरेक्ट स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स वियर फ्रॉम इंडिया टू पोलैंड, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गारमेंट से 5 से 7 गुना ज़्यादा मंगा सकते हैं जो नॉर्मल गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स वियर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊँगा बहुत कम पैसे में आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।